हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स सेंटर पे। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे क्लास 9 के चैप्टर को लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले बताना चाहूँगा आप लोग का कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी बॉडी या पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए। मतलब कि मान लीजिए कोई भी बॉडी या पार्टिकल मोशन कर हुए हैं या मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो बिना फोर्स के मूव नहीं कर सकता है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, बल्कि उसके कितना अमाउंट में फोर्स काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये हम लोग कंसीडर काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर में हम लोग आज अपने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं क्लास 9 के लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन। तो काइनेमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग को जानना बेहद जरूरी है। वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक एक करके ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे क्या होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ मैं एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सपोज कीजिए कि हम लोग का एक पॉइंट है ए पॉइंट। इस ए पॉइंट से कोई एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, इस रास्ते से ट्रेवल करते हुए वो बी पॉइंट तक आया। ठीक है। तो पार्टिकल द्वारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो पाथ कवर किया गया है, मतलब जो रास्ता से वो होकर गुजरा है, तो उस रास्ता का लेंथ को ही हम लोग कहेंगे डिस्टेंस उस पार्टिकल का। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग को कोई डायरेक्शन मेंशन किया हुआ नहीं है, बस जिस रास्ते से होकर गया है, वो जो पाथ ट्रेवल किया गया है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, उसी पाथ ट्रेवल को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल या बॉडी का इनिशियल पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, और फाइनल पॉइंट मतलब अंत पॉइंट, जो यहाँ पे वो रुका बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लोग का इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के मिनिमम लेंथ को हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मिनिमम लेंथ यहाँ पे याद रखिएगा। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। वो कर्व करके या घूम करके वो मिनिमम नहीं होगा, वो ज्यादा कवर कर जाएगा डिस्टेंस। इसलिए जो मिनिमम लेंथ कैसे हम लोग निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच में? सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन किया हुआ रहता है। इसलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम लेंथ होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। वो हम लोग का जो डिस्टेंस था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में डिस्टेंस एस ट्रेवल हुआ। कितना टाइम लगा? मान लीजिए कि टाइम टी लगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। तो स्पीड क्या फर्क होता है? इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो इसलिए डिस्टेंस का जो डेफिनेशन आता है निकल कर, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को हम लोग कहेंगे उसका स्पीड कहेंगे पार्टिकल का। ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एस बाय टी। एस क्या है हम लोग का? एस हम लोग का है डिस्टेंस, और टी क्या है? टाइम टेकन। मतलब जो डिस्टेंस यहाँ बात किया जाएगा उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो को हम लोग स्पीड कहते हैं। अब वेलोसिटी पे आते हैं। तो वेलोसिटी भी एक तरह का समझ लीजिए स्पीड है, लेकिन उसके साथ में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन मेंशन किया गया हो। डिस्टेंस के साथ में स्पीड के साथ में डायरेक्शन मेंशन किया गया हो। मैथमेटिकल फॉर्म लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंट होता है स्पीड से। वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी का इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सिंपली हम लोग डी बाय
p से लिख सकते हैं। तो स्पीड एक हम लोग का स्केलर क्वांटिटी था, क्यों? क्योंकि हम लोग का जो स्पीड का इक्वेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो टाइम भी एक स्केलर है और हम लोग का डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी क्या है हम लोग का है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मेंशन किया होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम लोग एक 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गए हैं हम लोग, तो स्पीड अगर बोलेंगे हम लोग तो मान लीजिए बोलेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड रहेगा फिर। लेकिन अगर हम लोग मेंशन करेंगे कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट इधर का डायरेक्शन हम लोग का ईस्ट है, तो अगर वेलोसिटी बोलने का रहेगा तो 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट, ये हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा अगर वेलोसिटी हम लोग बोलना चाहें तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आने वाला है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो सिंपल मैं बताना चाहूंगा एक्सेलरेशन क्या होता है कि टाइम के साथ में जो वेलोसिटी में चेंजेस आता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। या बोल सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है, ठीक है, टाइम के साथ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। और इसके उल्टे अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जो होता है हम लोग का चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। मतलब कि हम लोग का मान लीजिए कि वो एक कोई एक पार्टिकल है, उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड हम लोग का u है, सपोज करेंगे इनिशियल स्पीड हम लोग का उसका u है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t के बाद उसका v हो जाएगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। टाइम t के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया हम लोग का v हो गया, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में v माइनस u, ये क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। टाइम क्या लगा t, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करेंगे तो v माइनस u बाय टी, ये एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के बारे में जाने। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, 11 क्लास के जो भी स्टूडेंट है वो इन बेसिस के थ्रू जरूर जाएं, ताकि आप लोग को 11 के जो टॉपिक्स है कैलमेटिक्स के वो समझने में आसान रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।